हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27 नवंबर 2021 को अयोध्या से किस शहर को जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुणे को। अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक यानी लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको केवल अक्टूबर महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शिव मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने साल से चल रहा यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद समाप्त हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 21 सालों से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और चीन के बाद। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूडान के। अगला क्वेश्चन है, शेख सबा अल खालिद को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन्हें कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस देश में कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन खोजा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विवेक जौहरी को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन और विकास करने के लिए किसने उत्प्रेरक पुरस्कार पहल शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने। ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया यानी GFI ने अपनी मंडी यानी डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से बाजार सक्षम पहुंच परियोजना के तहत एक विशेष पहल उत्प्रेरक पुरस्कार पहल शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO का समर्थन और विकास करेगा। उत्प्रेरक पुरस्कार एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो चुनिंदा FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों को उनके दीर्घकालिक संस्थागत मजबूती और विकास का समर्थन करने के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उत्प्रेरक पुरस्कार पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वीराज चौहान शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के कहाँ पाए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बागपत में। बागपत जिले में पृथ्वीराज चौहान एवं अन्य शासकों के दुर्लभ सिक्के मिले हैं। यह बिलन धातु के सिक्के हैं जिसका निर्माण चांदी एवं तांबे को मिश्र करके किया जाता था। शहजाद राय शोध संस्थान के निदेशक व इतिहासकार डॉक्टर अमित राय जैन ने बताया कि इतिहास की खोज के चलते वह रविवार को दिल्ली सहारनपुर मार्ग स्थित काठा गांव में प्रसिद्ध टीके की जांच कर रहे थे।
तो इसी दौरान जो है उन्हें पुरातात्विक स्थल निरीक्षण में दिल्ली अधिपति राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा अनंगपाल देव, राजा मदन पाल, राजा चाहड़ा राजदेव के दुर्लभ 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में बागपत जिले में जो है पृथ्वीराज चौहान एवं अन्य शासकों के समय के जो है दुर्लभ सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 16 सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। और ये किसे प्राप्त हुए हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शहजाद रॉय शोध संस्थान के निदेशक व इतिहासकार डॉक्टर अमित रॉय जैन को ये प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आज हमारा स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया ताकि एक भी दिन एब्सेंट ना हो सके। तो आप लोग भी डेली वीडियो देखने की हैबिट बनाइए, तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के सही सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट फिजिशियन ऑफ उत्तर प्रदेश का अवार्ड किसे दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गिरीश पांडे को। रामसागर मिश्रा चिकित्सालय बीकेटी के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गिरीश पांडे को नई दिल्ली में शुक्रवार आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में बेस्ट फिजिशियन ऑफ उत्तर प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश पांडे को उनके चिकित्सा क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान को भी सराहा गया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में बेस्ट फिजिशियन ऑफ उत्तर प्रदेश के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गिरीश पांडे को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पराग अग्रवाल को। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में जैक डोर्सी की जगह ली है। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। ट्विटर के साथ जुड़ने से पहले पराग अग्रवाल याहू, माइक्रोसॉफ्ट और AT&T जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ट्विटर के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। अब दोस्तों अगर ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में ट्विटर की स्थापना की गई थी। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके सीईओ कौन बन गए हैं? तो पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाल लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल आर हरिकुमार। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार ने 30 नवंबर 2021 को नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह की जगह ली है। वाइस एडमिरल हरिकुमार का जन्म साल 1962 में हुआ था और उन्होंने 1983 में नौसेना ज्वाइन की थी। उन्होंने अपने 38 साल के लंबे करियर में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट के कमांडिंग ऑफिसर यानी CEO के पद सहित INS कूरा, निशंक और रणवीर युद्धपोतों को भी कमांड किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को 30 नवंबर को नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और CDS कौन है? तो ध्यान रखना है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन यानी IMF की अध्यक्ष चुनी गई हैं। IMF की अध्यक्ष बनने वाली हर्षवंती पहली महिला हैं जिन्हें 20 नवंबर को हुए चुनाव में 107 में से 60 मत मिले। वर्ष 1975 में उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम से पर्वतारोहण का कोर्स करने के बाद हर्षवंती ने अनेक पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए। 1981 में उन्होंने नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर,
के मुख्य शिखर का सफल आरोहण किया। वह 1984 में एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य भी रही थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है हर्षवंती बिष्ट को पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने 26 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार दिल्ली सरकार 5 जनवरी 2021 को शहर के वरिष्ठ नागरिकों का पहला जत्था मुफ्त तीर्थ यात्रा पर करतारपुर साहिब भेजेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था वेलंकन्नी चर्च के लिए 7 जनवरी को रवाना होगा। इस योजना का लाभ दिल्ली के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 1100 वरिष्ठ नागरिक एक बार में उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। और किस उद्देश्य से? तो दिल्ली के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें फ्री में यानी मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जा सके, इस उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। तो अभी हाल ही में इस योजना के तहत जो है पाकिस्तान के करतारपुर साहिब को जोड़ा गया और तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च को जोड़ा गया है। और इससे कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या को भी इस योजना के तहत जोड़ा गया था। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है तो 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल सरकार। केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना के तहत ग्रीन स्ट्रीट, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रीट, कल्चरल स्ट्रीट, एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म स्ट्रीट, वाटर स्ट्रीट, एग्री टूरिज्म स्ट्रीट और आर्ट स्ट्रीट जैसे विषयों की योजना बनाई गई है। ये गलियां चुनिंदा स्थानों की विशिष्टताओं के अनुरूप होंगी और अनुभवात्मक पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना ये कौन सी राज्य सरकार शुरू करने जा रही है? तो इसे जो है केरल सरकार शुरू करने जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर केरल की बात है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 20 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 9 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेट्र फियाला। चेक राष्ट्रपति मिलोस जमेन ने केंद्र दक्षिणपंथी गठबंधन के नेता पेट्र फियाला को पिछले रविवार को एक समारोह में देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। फियाला 5 केंद्रों और केंद्र दक्षिणपंथी विपक्षी दलों के एक गुट का नेतृत्व करते हैं जिसने अक्टूबर में चुनाव जीता था, जिसमें मौजूदा प्रीमियर लेडी बॉबिस और उनके सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ा था। फियाला ने एक टेलीविजन संवाददाता सम्मेलन में यह कहा कि नई सरकार के सामने बहुत जटिल समय है और कई चुनौतियां भी हैं। मैं चाहता हूं कि यह भविष्य के लिए बदलाव की सरकार बने। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चेक देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो ध्यान रखना है पेट्र फियाला ये नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। मेघालय राज्य ने पहली बार ड्रोन से दवाई की डिलीवरी की सेवा शुरू की। वह इस सेवा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। मेघालय राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले में ड्रोन से दवाई की डिलीवरी कराई गई, जिसमें ड्रोन ने 25 मिनट में 25 किलोमीटर का सफर तय करके दवाई अपनी सही जगह पहुंचाई।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा बन गया है जिसने ड्रोन के माध्यम से दवाई डिलीवरी कराई। तो आपको ध्यान रखना है मेघालय ये पहला राज्य बन गया है जिसने ड्रोन के माध्यम से दवाई डिलीवरी कराई है। अब दोस्तों यहाँ पर मेघालय की बात है तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखना है 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 1 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना रहा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था 1017 और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। भारतीय रेलवे निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है मणिपुर, सी है तमिलनाडु और डी है असम। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।